क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका 21 सितंबर के दिन जो संस्कृत का पेपर क्लास 10th का होने वाला है उसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला है। यदि वास्तव में आपको त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करना है, 75 में से 75 अंक लाना है, तो आप ये संस्कृत का पेपर याद कर जरूर जाएगा, जिससे आपको पूरा नंबर आराम से प्राप्त हो। देखिएगा, उचित विकल्प चत्वा लिखत, मतलब आपको सही विकल्प लिखना। बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, मतलब जो बालकस्य है उसमें कौन सी विभक्ति है आपकी, प्रथम सप्तमी तृतीया षष्ठी, तो छठी मतलब सृष्टि। क्लियर है। रजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो रजनम में आपका आएगा राजा नम। क्लियर है। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, तो पितरी। चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति में क्या आ जाएगा, बालकाय। क्लियर है। चतुर्थी में क्या आ जाएगा, बालकाय। जीवन दुर्वहम अस्ति, तो अत्र जीवन दुर्वहम अस्ति। क्लियर है। आदोलिखितेषु अव्ययी नास्ति, मतलब आदोलिखितेषु में अव्ययी नहीं है, तो अपि है, कदा है, अत्र है, परा है, तो परा राइट आंसर आ जाएगा। बाकी जो रिक्त स्थान है सारी जानकारी आपको बताऊंगा, आप जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। कोई भाई 9th 10th 11th 12th में हो तो उन्हें एक बार चैनल के लिंक पर जरूर पहुंचाइए, उनके स्तर से वो उनके क्लास के पेपर देख लेंगे। चतुरहा काकहा इत्योपत्यो, तो चतुर। क्लियर है। क्या आ जाएगा, चतुर मतलब बहुत ज्यादा तेज। अमंत्रम अक्षरम इत्योपद्यो विशेषणम पदम डेडेडेस अस्ति, तो अमंत्रम मतलब निमंत्रण, तो आमंत्रम आ जाएगा। सलितम इतस्य पराय पद, तो सलितम का जो पराय है, पर्यायवाची शब्द है, वो जलम आ जाएगा। क्लियर है। और पत्नी इतस्य पराय पदम डेडेडेस अस्ति, तो पत्नी जो पर्यायवाची आ जाएगा भार्या, मतलब संस्कृत में क्या कहा जाता है पत्नी को, भार्या। दीन दयाल दनवाय तस्मिन पदे विलोम पद, मतलब आपका उल्टा, तो दानवाय का मानवाय। क्लियर। संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो संपत्तो, तो क्या जाएगा, विपत्तो। क्लियर है। और सही जोड़ी देखिएगा, अग्नदंत में आपका तत्पुरुष समास, जो इत्यादि है वो यन संधि रहेगी। गायक की बात करूं मैं तो अयादि। चोराद भयम में आपका आ जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, मतलब आपकी जो रहेगी आपकी नर प्लस इंद्र है ना, नरेंद्र आपकी गुण संधि। और लक्ष्मण में आपका जो रहेगा वो द्विंद समास। अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा चौथा क्वेश्चन, एक पदेन उत्तर में आपको देखा हुआ है, अगत्य तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो जो अगत्य है उसमें कौन सा प्रति है, तो लियप प्रति। क्या प्रति है, लियप प्रति। लियप प्रति प्रत्यस्य एकदम उदाहरण लिखत, मतलब जो लियप है उसका एक उदाहरण बताए, तो प्रदाय है इसका एक उदाहरण। क्लियर। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यस्ति, तो टाप महत्ता में आ जाएगा। रामम और दुर्बले सते कश्या अतिका कृपा भवती, तो मातु। शुद्ध वाक्य में आम नाम आपको बताने हैं। क्लियर है। तो देखिएगा, भव्यु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, तो जो भव्यु है उसमें आपकी जो बहुवचन है धातु में, तो बिल्कुल सत्य है। याचुतु इतस्मिन पदे एक वचनम, याचुतु में एक वचन है, बिल्कुल सत्य है। गमश्यामि या गमष्यति इति पदे लिट लकार अस्ति न, भविष्यति इति पदे लिट लकार अस्ति, तो भविष्यति में बिल्कुल सही बात है। प्रहार में प्राउपसर्ग बिल्कुल सत्य है। उपवान में उप उपसर्ग बिल्कुल सत्य। मतलब देखो, समझोगे तो यहीं पर आंसर मिलेंगे, नहीं तो आप रटोगे फिर भूल जाओगे। रटना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पर समझिएगा। क्लियर है। यहाँ से देखिएगा आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन से आ जाएंगे। कवि किमार्थ प्रकृते सारणम इच्छति, जम्बुका किम वदम व्यगस्य उपहंसम करोति, माता सुर्भ किंधर्भ अशुरिणी मुचित स्म निर्दंजला, है ना। ये क्वेश्चन तो अब आपको करने पड़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, बाकी 25 से 30 नंबर जो के पास होने के तरीके वो आपको मैंने बता दिए। और इसमें अब भी जानकारी बताऊंगा। आपको 2 श्लोक हमेशा याद कर जाना है, चाहे वो त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक। 9th 10th 11th में तो आप संस्कृत नहीं, 9th 10th के लिए 2 श्लोक आपकी जो बुक है वहां से करिएगा।
क्लियर है। शुद्ध अशुद्ध करना है, जैसे सीता रामस्य सह वन गच्छति, तो सीता राम के साथ वन गई थी, तो रामस्य की जगह क्या आ जाएगा, रामेन, क्या आ जाएगा, रामेन। माता बालक दूध ददाती, तो माता बालक की जगह क्या आ जाएगा, बालकाय दूध ददाती। अहम दूध रोचते नाव तड़ांग अस्ते, आपको कोई 2 करने, 4 5 आपको दिया, आप किस तरह से जो लगे आपको वो कर लेना। क्लियर, एक अक्षर हटाना, बाकी सेम आपको लिखना। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखिएगा 15 आ जाएगा, जीवहन ध्रुवम अस्ति, ये सारे आपको रिक्त स्थान में मिल जाएंगे। एक जगह बहुत सारे रिक्त स्थान दिए होंगे परीक्षा दंजा परीक्षा बोध में, तो वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और 16 में अधोलिखितानि वाक्य घटना क्रम अनुसार लिखत, मतलब आपको एक स्टोरी दे दिए, आपको उसको क्रम से जमाना, सीरियल बाय सीरियल। क्लियर, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी ऊपर नीचे दिया है, तो इसको क्रम बाय क्रम आपको जमाना। चाहो तो आप अथवा कर सकते हो, या जो अच्छा आपको लगे, जो आपको कंटेस्ट है वो आप करिएगा। क्लियर है। और आपका शत्रुआ है यहाँ पर, ये क्लियर है। शत्रुआ के बाद जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर ये आपका 18वां आ जाएगा। देखिएगा 18वें में क्या है, आपका गद्यांश है, इसी में से आपको 4 लाइन दी है, इसी में से पढ़कर आपको क्वेश्चन लिखने, मैंने पहले से भर दिए। देखिएगा निर्धनः जनः कदम विपत्ते उपजितवान, ये प्रश्न है, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। कश्य निर्धनो जनः भूरि परिश्रे किवचत विपत्तो उपजितवान, है ना। तन्मे कुत्र निवासन अध्ययन संगलन संभूत, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरा भी आपको मिल जाएगा। एकादश पिता तनुष्य रणुत्कर्ण्य व्याकुलो जतः पुतम दृष्टिचा प्रतिस्थिति, यहाँ पर तीसरा कहा जाएगा। चाहो तो ऐसा नहीं कि आप अथवा कर सकते हो। देखिएगा प्रश्न दिया राजपुत्र नाम की, तो आप इसमें पढ़ोगे तो राजपुत्र उनका नाम क्या था, तो राज सिंह। क्लियर, यहाँ पर लिखा अति देवखुल्यो ग्राम तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वशिष्ठम बुद्धिमती कुत्र व्यग दर्शिता, ये आपका दूसरा नीचे, तीसरा आपका ऊपर है। क्लियर, ये आपका देखोगे तो यहाँ पर ये 19वां, इसमें से आपको 2 लाइन श्लोक की दी रहेगी। ये श्लोक आपको उस साइड पर नहीं लिखना, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, उधर आपको नहीं लिखना, अगल से 2 श्लोक करके आना। यदि कोई इस श्लोक आए जो आपको पता हो तो वो नहीं करना, उसके जरिए दूसरा करना आपका, जो मैंने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं आपको। क्लियर है। और ये आपका 20वां, इसी में से ये आपको क्या करना है, प्रश्न छाट कर आपकी कॉपी में लिखना है। क्लियर, जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर अथवा भी मिल जाएगा, अथवा भी आप इसमें से कर सकते हो। मैंने कहा ना, आल टोटल चीज़ें आपको आप कम से कम 50 से 60 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रख सकते, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ। क्लियर है। और नहीं भी पढ़ा हो तो पास तो आप आराम से हो ही जाओगे। क्लियर है। देखिएगा इसमें भी गद्यांश आपको पढ़कर इसके प्रश्न देना। देखिएगा पहला प्रश्न मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। धर्मस्य प्रथम साधन की, मतलब जो धर्म का प्रथम साधन क्या है, तो शरीरम धर्मस्य प्रथम साधन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम किम की जगह क्या आ जाएगा, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधन। शरीरस्य आरोग्य केन सिद्ध्यति, तो आपका यहाँ पर दूसरा देखो यमेन सिद्ध्यति। शरीरस्य यहाँ पर लिखा हो, देखिए ये यहाँ से शरीरस्य आरोग्य व्यामेन सिद्ध्यति। तीसरा है केन शुद्ध रक्त संचार भवति, कौन रक्त को संचार में शुद्ध रखता है, तो यदि व्यायाम करोगे तो आपको खून सही चलेगा और सही तरीके से काम करेगा, है ना। ये देख लीजिएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका 22वां, जिसमें आपको एप्लीकेशन दे देगी, और ये आपका लास्ट है जिसमें आपका निबंध आएगा। क्लियर। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर संस्कृत का जो पूरा पेपर था, क्लियर है, वो अच्छे से समझा दिया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा